भाग एक का रिविजन करना ना। भाग एक में विषय क्या है? एवं आर्टिकल 1 से 4। भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है, जिसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत को विनाशी राज्यों का और विनाशी संघ कहा गया है, और भारतीय संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। मूल संविधान में भारतीय राज्यों को, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और कमिश्नरी शामिल थे। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11, देशी रियासत 552 और कमिश्नरी की संख्या 4। इन सभी को मिलाकर के 4 वर्गों ए, बी, सी और डी में बांटा गया, और इसको रखा गया प्रथम अनुसूची में। भाग ए में जो है 216 देशी रियासतों को मिलाकर के कितने राज्यों का गठन? 10। और भाग बी में 275 देशी रियासतों को मिलाकर के कितने राज्यों का? 8। और भाग सी में 61 देशी रियासतों को मिलाकर के कितने राज्य? 10। और भाग डी में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार रखा गया। भाग ए का प्रशासन किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। भाग बी का प्रशासन विधानमंडल के द्वारा। भाग सी का प्रशासन मुख्य आयुक्त के द्वारा। और भाग डी का प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में 1912 में जो है बंगाल का पुनर्गठन किया गया, और भाषा के आधार पर असम और बिहार को अलग किया गया। पुनः 1936 में बिहार से जो है उड़ीसा को अलग किया गया, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जून 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर के एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? एस के दर की अध्यक्षता में। एस के दर जो है कहाँ के न्यायाधीश थे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और यह 3 सदस्यीय समिति था, जिसमें एस के दर अध्यक्ष थे, JN लाल एवं पन्ना लाल 2 अन्य सदस्य थे। इस समिति ने जो है दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दिया, और अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया गया था। पुनः जो है दिसंबर 1948 में जो है JVP समिति का गठन किया गया। J for B for और C for दिसंबर 1948 में JVP समिति का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिंह। और इस समिति ने जो है 1949 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और इसके चलते जो है मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोग जो है वह आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर के जो है आंदोलन काफी तेज कर दिया गया था। और इसके एक नेता पट्टू श्री रामन जो है उसके लगातार 56 दिनों तक आमरण अनशन के बाद जो है JVP समिति के बाद जो है राज्यों के पुनर्गठन की मांग भाषा के आधार पर अस्वीकार करने के बाद जो है मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी नेता पट्टू श्री रामल्लू की लगातार कितने दिनों तक आमरण अनशन के बाद? 56 दिनों तक। और इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी कुर्नूल। और इसके बाद जो है दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने राज्य
पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष फजल अली। फजल अली। 2 अन्य सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा KM पन्नीकर। पन्नीकर। इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में मूल संविधान के A, B, C और D वर्ग को समाप्त करके 16 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया और 3 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, अंडमान निकोबार और मणिपुर शामिल थे। बाद में केंद्र सरकार ने इसमें पूरे संशोधनों के साथ जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया और इसके लिए 7वां संविधान संशोधन कर करके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। इस वर्ष 1960 में जो है बम्बई का पुनर्गठन करके मराठी भाषी को लेकर के महाराष्ट्र बना और गुजराती को लेकर के बना गुजरात राज्य था। 16वां राज्य कौन सा बना? नागालैंड। 1962 में जो है नागालैंड को असम से काट करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 17वां राज्य कौन सा बना? हरियाणा। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाबी भाषा को लेकर के बना पंजाब और हिंदी भाषा को लेकर के बना हरियाणा। और इसके साथ ही 1966 में एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी थी। 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मूल संविधान में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त था और यह 1970 में राज्य बना कौन सा? राज्य बना 18वां। 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का पुनर्गठन किया गया। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। और इसी के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक मिजोरम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। 22वां राज्य कौन सा बना? किस वर्ष? 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना। उससे पहले 1974 में इस सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 23वां राज्य कौन बना? मिजोरम बना किस वर्ष? 1986। 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। किस वर्ष? 1986 में 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक मिजोरम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला 25वां राज्य किस वर्ष? 1987। गोवा को जो है 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली थी और भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा गोवा, दमन और दीव को जो है भारत में विलय किया था और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय। और 1961 में गोवा, दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला, जबकि दमन और दीव जो है वह यूटी बना। 26वां राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ की स्थिति 1 नवंबर 2000 को किस राज्य से अलग हो? मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य मध्य प्रदेश से अलग कर करके छत्तीसगढ़ बना। 27वां राज्य उत्तराखंड की स्थिति को 9 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित करके बनाया और 28वां राज्य झारखंड की स्थिति को 15 नवंबर 2000। झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को किससे अलग होकर के? बिहार से अलग होकर के बना और उसके बाद जो है 29वां राज्य बना तेलंगाना की स्थिति को 2014। इसे बोलिए 2 जून 2 जून 2014। और राज्य कौन सा? 29वां। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का विभाजन करके जो है 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना
1969 में मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु। 1973 में मैसूर का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक, और 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 यूटी बना, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और इस प्रकार जो है राज्यों की संख्या 29 के घट करके 18। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, जिसमें पहला था दिल्ली, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा मणिपुर और छठा त्रिपुरा। वर्तमान समय में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 में पहला है दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली को जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तीसरा है लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीन द्वीप, जिसकी राजधानी है कावारत्ती। इसको मिला करके लक्षद्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय को मिला करके इसका नाम दिया गया लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी चौथा है दादर नागर हवेली, और इसको किस वर्ष यूटी का दर्जा मिला? 1961 में। पांचवा है गोवा दमन और दीव। 1961 में गोवा दमन और दीव को भारत सरकार ने एक सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया था, और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन विजय। और 1987 में जो है गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला, और दमन और दीव जो है वह यूटी बना। छठा यूटी कौन बना? पांडिचेरी किस वर्ष? 1962 में। और सातवां चंडीगढ़ किस वर्ष? 1966। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। पंजाबी भाषा को लेकर के पंजाब और हिंदी भाषा को लेकर के हरियाणा बनाया गया, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया गया, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ सम्मिलित राजधानी चंडीगढ़। 8वां यूटी जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 यूटी बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। और पुनः 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख 9वां यूटी बना, और इसकी राजधानी लेह और कारगिल। और वर्तमान समय में जो है 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला करके एक कर दिया गया, जिसकी संयुक्त राजधानी दमन। और इस प्रकार जो है वर्तमान समय में यूटी की संख्या 9 से घट करके 8 रही। इसके बाद है देशी राज्यों का एकीकरण ना। जून 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया, और माउंटबेटन योजना में यह प्रावधान किया गया था कि जो भी देशी रियासतें हैं उसे भारत या पाकिस्तान में जो है विलय करना होगा, इससे स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और इस समय जो है कुल 552 देशी रियासतें थी, और 15 अगस्त 1947 तक जो है 549 देशी रियासतें जो है वह भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके थे, जबकि शेष 3 रियासत जो है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जो है वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, अर्थात भारत में इसका विलय नहीं हुआ था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कव्वाली अकबर खां के नेतृत्व में जो है जम्मू कश्मीर पर जो है आक्रमण किया गया। 24 अक्टूबर को यहाँ का शासक जो है हिंदू शासक हरि सिंह था,
उसने भारत सरकार से मदद की मांग की और 26 अक्टूबर 1947 को जो है जम्मू कश्मीर का विलय जो है वह भारत संघ में हुआ। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का विलय भारत संघ में किस आधार पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था। इसी प्रकार जूनागढ़ का शासक जो है वह मुस्लिम था, जबकि वहां की अधिकांश जनसंख्या जो है हिंदू थी। जूनागढ़ का शासक द्वारा जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जबकि वहां की जनता जो है इसे भारत में मिलाना चाहती थी और इसके कारण जो है वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां का शासक जो है भाग करके पाकिस्तान चला गया। तब जाकर के वहां का दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को आमंत्रित किया और भारत सरकार वहां पहुंच कर करके जनमत संग्रह कराया और फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो जूनागढ़ को किस आधार पर शामिल किया गया, जनमत संग्रह के आधार पर। और इसी प्रकार जो है हैदराबाद अपने को स्वतंत्र रखना चाहती थी और भारत जो है इस पर सैनिक कार्रवाई किया और सैनिक कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो। और सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद का विलय भारत संघ में कर लिया गया। इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर का विलय किस आधार पर, हस्ताक्षर के द्वारा, जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद का विलय सैनिक कार्रवाई के द्वारा। और उसके बाद जो है 1954 में फ्रांस के द्वारा माहे, ज्ञानम, कारिकाल और पुडुचेरी क्षेत्र जो है भारत सरकार को अर्पित किया गया, जो आगे चल करके एक पांडिचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश बना। पुनः 1954 में ही पुर्तगालियों के द्वारा दादर और नागर हवेली भारत को अर्पित किया गया और यह भी आगे जाकर के 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और 1961 में जो है भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव पर जो है सैनिक कार्रवाई किया। इस सैनिक कार्रवाई का नाम ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन और दीव पर जो है विजय प्राप्त किया गया और इसको 1961 में यूटी बना दिया गया। और साथ ही जो है 1987 में गोवा 25वां राज्य बना और दमन एवं दीव जो है वह यूटी बना। और इस प्रकार जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ।